बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा धोखा हो चुका है और ये धोखा करने वाले एक अमरीकी वफ़द है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है कि इमरान खान इस वक्त बदतरीन तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। मैं इंतहाई सादा और आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक खबर एक ऐसी सामने आ गई है जिसने बड़े बड़ों के चेहरों से निकाब उतार कर रख दिया है और इमरान खान के हवाले से, अडयाला जेल के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और अमरीकी वफ़द ने किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के कान खड़े कर दिए हैं। और जब अमरीकी वफ़द ने पीटीए की क़यादत से रब्ता किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वो फ़ोन कॉल उठाना भी जो है वो गवारा नहीं समझा। तो आप अंदाज़ा करें कि ये क़यादत इमरान खान से कितनी सिंसियर है। क्या तफसीलात है, क्या डिटेल्स हैं, आपके सामने तमाम खबरें मैं आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर, ये जनाब रंगे हाथों पकड़े गए और इनके चेहरों से भी निकाब उतर चुका है। लेकिन इमरान खान को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए अलीमा खान मैदान में उतर चुकी हैं और एक अहम तरीन शख्सियत का इस वक्त इस्लामाबाद में एंटर होना, वो इस्लामाबाद आई हैं और वो कोशिश करेंगी कि आज चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। और ये वो कौन सी शख्सियत हैं जो आज इमरान खान से मिलने जा रही हैं, क्या तफसीलात हैं और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार में क्या खबरें गूंज रही हैं, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस जो वक्त है वो मोहसिन नकवी से मिला, वो एहसन इकबाल से मिला। उसके अलावा कल रात को उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के बाद ये देखा गया कि अमरीकी वफ्द जो है वो आर्मी चीफ से जरूर मिला लेकिन वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगा। अब ये चीज़ें तो कहा जा रहा था कि ये जो अमरीकी वफ्द है ये इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करने पाकिस्तान आया है। लेकिन आपको ये बताना ही चाहता हूं कि जो अमरीकी वफ्द है उसने पाकिस्तान के दौरे को कामयाब और मस्बत करार दे दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने कामयाब भी कहा और मस्बत भी कहा। अगर मस्बत है तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मस्बत पेशरफ्त हुई है, क्या वो कामयाब लौटे हैं और अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देगा और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। जैक ब्लैकमैन और जो दीगर लोग हैं उन्होंने इस हवाले से अपना इजहार ख्याल किया। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका है वो कभी भी इमरान खान के मफादात को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा रियासती मामलात को आगे रखेगा, वो अपनी जो है वो जो उनके बेनिफिट्स होंगे, जो उनका मफाद होगा वो उसको आगे रखेगा। तो आपने इस चीज़ को भी गौर करना है कि जो अमरीकी वफ्द आया है क्या वो इमरान खान को रिहा करवाने आया है या वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आया है। तो उसने इस वजह से ये बात कर दी है कि वो बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। क्या वो रियासत के साथ बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा या फिर इमरान खान के साथ बनाएगा। तो यहाँ से भी आपने चीज़ों का अंदाजा लगाना कि चीज़ें किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक होती चली जा रही हैं। लेकिन जनाब ये जो अमरीकी वफ्द है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, अलीमा खान से मिलने का कि इमरान खान की फैमिली के साथ मुलाकात हो जाए। कुछ जर्नलिस्ट, थिंक टैंक्स और अपोजिशन के लोगों से वो चाहता है कि उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन इस हवाले से जो मेरे पास खबर आई है, जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम रजा को रऊफ हसन के जरिए पैगाम पहुंचाया गया और पैगाम यह पहुंचाया गया कि आप आएं और उनको मीटिंग्स और खाने में शिरकत की दावत दी। लेकिन इन दोनों रहनुमाओं ने मीटिंग में और खाने पर शिरकत करने से इनकार कर दिया और वो वहां पर नहीं गए। आप अंदाजा कर लें कि ये लोग जो हैं वो कह रहे थे कि जी अमेरिका हमारी मदद को आएगा, अमेरिका इमरान खान की राय के लिए अपना अहम तरीन किरदार अदा करे। लेकिन ये दोनों जो रहनुमा हैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, उन्होंने अमेरिकी वफ्द से मिलने से इनकार कर दिया है। इससे आपको अंदाजा होता है कि जो ये पूरी पीटीआई है ये इमरान खान की राय के लिए काम नहीं कर रही बल्कि ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कान खड़े हो चुके हैं। और जो कल रात वाली मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ और अमेरिकी वफ्द की, तो इससे नजर आता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो उनके जो है वो प्लान से उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपर तरीके से कामयाब हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके चेहरों से नकाब उतर चुका है। और उसके अलावा
जनाब मैं आपको ये भी बता दूं, शाहिद असलम साहब ये भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान का वफ्द पाकिस्तान का हालिया दौरा पाकिस्तानी एम्बेसी के ताबन से हुआ है और ये वफ्द जनवरी में पाकिस्तान आना चाहता था और ये वफ्द बुनियादी तौर पर अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस पर मबनी है और इसीलिए वफ्द की पाकिस्तान की अस्करी और हुकूमती अरकान से मुलाकाती मामूल का हिस्सा है। अब शाहिद असलम के इस खबर के मुताबिक कि जो अमेरिकी वफ्द है ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं आया, बल्कि ये हुकूमती अरकान से मुलाकातें जो मामूल का हिस्सा होती हैं, जो अस्करी लोगों से मिलते हैं, वो सारा कुछ उसके लिए आया है। तो ये तो जनवरी में भी आना चाहता था, ये अब जो आया है, ये मामला डिले हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजंस है, लेकिन ये वफ्द जो है वो ठोस इमरान खान के लिए नहीं आया और ये चीजें जो है वो इस हुकूमती सतह के ऊपर या रियासती सतह के ऊपर जो है वो जनाब हो रही हैं। अब हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी जानिब से दावा किया गया, उन्होंने कहा कि सवाल तो खड़े होंगे कि आजम स्वाति बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है लेकिन अलीमा खान और सलमान अकरम रजा की मुलाकात नहीं हो रही, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी मुलाकात ना हो, तो इससे लगता है कि इमरान खान की हुकूमत की शराइत पर कोई डील करने को तैयार नहीं है। ये हामिद मीर साहब की जानिब से दावा जनाब किया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब नहीं मान रहे हैं। अब इससे नजर आता है कि जो पीटीआई की क़यादत है वो धोखा दे रही है, इमरान खान को धोखा दे रही है और इमरान खान को किसी इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रैप नहीं किया, बल्कि अब की बार इमरान खान की उनकी पार्टी ने ट्रैप कर लिया कि वो लोग अमेरिकी वफ्द से मुलाकात करने नहीं जा रहे। और उसके अलावा आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट है वो तकरीबन 3 अप्रैल से खामोश है, 3 अप्रैल से, और आज 14 अप्रैल है। और एक चीज तो ये भी है कि पिछले 1 महीने से इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं हो रही, कोई चीजें रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन 3 अप्रैल से खामोश है। क्या कि ये किसी इत्मीनान साजी के नतीजे के अंदर सारा कुछ हो रहा है? क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो रहे हैं कि पीटीआई ने अपनी खारजा जो ताल्लुकात पर अमूर जो कमेटी थी उसको तहलील किया, उसके अलावा जो इमरान खान से मिलने वाली सलमान अकरम रजा की सिपाही में कमेटी थी उसको इन्होंने सिरनो एक नई सिरे से नया बनाया और फिर सीडीएम तय हुए और उस मामले में फिर इमरान खान साहब खामोश नजर आ रहे हैं, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। तो इस पर यह कहा जा रहा है कि इत्मीनान साजी के लिए क्या ट्विटर अकाउंट भी खामोश कर दिया गया है? ये सवाल भी एक अपनी जगह के ऊपर जो है वो जनाब खड़ा हुआ है, लेकिन पीटीआई की क़यादत का यहाँ पर मनफी तरीन किरदार जो है वो सामने आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब के लिए एक अहम शख्सियत जो है वो इस्लामाबाद आई है। कल रात को मैंने आपको खबर दी थी कि अल यमीन गंडापुर आज 14 अप्रैल को सोमवार के दिन इमरान खान से मुलाकात करेंगे, माइंस एंड मिनरल्स के बिल के हवाले से इमरान खान साहब को एतमाद के अंदर लेंगे और उनका फैसला सुनेंगे। उसके अलावा वो जो इस वक्त सियासी मामला है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और कल रात को ही अल यमीन गंडापुर साहब, कल रात को मिलना आज है और पेशावर से इस्लामाबाद में आप 2-3 घंटों में, तकरीबन 2-2.5 घंटों के अंदर आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रेक थ्रू की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त तेज जो हो गई हैं कि अली यमीन गंडापुर साहब कल रात को जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे, शहर इक़्तिदार में पहुंचे। अब एक तो इमरान खान के साथ भी मुलाकात है और इम्कान भी इस बात का इजहार किया जा रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस मैन से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, इस बात का इम्कान है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उनकी मुलाकात होगी ये या ना होगी। लेकिन मैं ये खबर आपको दे रहा हूं कि अली यमीन गंडापुर साहब इस वक्त ब्रेक थ्रू की कोशिशें कर रहे हैं। क्या जो अमेरिकी वक्त की मुलाकात पीटीआई के साथ नहीं हुई, वो पीटीआई के जाने से इनकार कर दिया है, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ किया है? क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी कि इनकी मुलाकात हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्मीनान साजी के नतीजे के अंदर ये मुलाकात नहीं की? तो ये सवाल भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब पूछा जा रहा है। तो ये आपके सामने है। और अलीमा खान साहिबा जो है वो अपने भाई को बचाने अब मैदान के अंदर उतरी हैं और अलीमा खान की जानिब से कहा गया है कि हम अकेले ही अपने भाई के लिए काफी हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने भाई को रिहा करवा कर ही रहेंगे। ये अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट है कि वो इमरान खान के लिए अकेले काफी हैं। अब ये चीजें अपने फाइनल मरहले में दाखिल हो गई हैं और एक सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान साहब की मर्जी के साथ सारा कुछ हो रहा है, क्या उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? लेकिन आपको मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त आप अंदाजा करें कि किसी डील के नतीजे के बगैर इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, चाहे वो 2023-30 हो जाए, चाहे वो 2040 हो जाए। ये एक सूरत में दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इमरान खान साहब इत्मीनान साजी या डील के नतीजे के अंदर बाहर आए, या फिर ये कौम सारी बाहर निकल जाए, आप रेवोल्यूशन लेकर आए, इनकलाब लेकर आए, आप सड़कों पर निकल आए, आप जो है वो उनके लिए प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट के हवाले से ये कौम बाहर नहीं निकली, इमरान खान साहब के लिए कौम बाहर नहीं निकली। यह भी आपको बता रहा हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट केस था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, सबसे मकबूल तरीन लीडर जो इस कौम के लिए जेल के अंदर है, लेकिन कौम उसके लिए जनाब बाहर नहीं निकली। तो एक नतीजा, एक ऑप्शन यही रहता है कि इमरान खान साहब जो है वो मामला तय करें और जेल से बाहर आए, क्योंकि हर शख्स की जान बहुत जरूरी होती है। तो ये खबरें इस वक्त मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपने लाजमी हल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।